हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर ईपीसी फर्स्ट पठन एवं पाठों पर विमर्श का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निबंध पढ़ाने जा रही हूँ। यह ईपीसी फर्स्ट के साथ साथ और सब्जेक्ट में भी है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। निबंध अंग्रेजी के ऐसे शब्द का हिंदी अनुवाद निबंध है। ऐसे शब्द फ्रेंच भाषा के ऐसे से बना है जिसका अर्थ है टू अटेम्प्ट यानी प्रयास करना। अतः निबंध में निबंधकार अपने स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करने का प्रयास करता है। निबंध एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें व्याकरण सम्मत भाषा और विषय के अनुकूल शैली के माध्यम से विचारों अथवा तथ्यों को सरल संक्षिप्त किंतु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वास्तव में निबंध शब्द नि उपसर्ग के साथ बंध यानी बांधना धातु से बना है। विचारों या भावों को सुसंबद्ध रूप से बांधकर जिस विधा में प्रकट किया जाए वह निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। उनके अनुसार भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। स्पष्ट है कि निबंध में स्वच्छंदता और व्यक्तिगतता की प्रधानता रहती है। आचार्य शुक्ल ने इसी तथ्य पर बल देते हुए कहा है कि निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर टूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता रहता है। यही इसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंधी सूत्रों की टेढ़ी मेढ़ी रेखा ही भिन्न भिन्न लेखकों का दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती है। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। एक ही बात को भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखना व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार है। निबंध में तत्व चिंतन या वैज्ञानिकता विशेष महत्व रखती है। बुद्धि और भावात्मक हृदय का समन्वय निबंध को सुष्ठुता प्रदान करता है। अब आगे हम देखते हैं निबंध के प्रकार। निबंध कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है विवरणात्मक निबंध, जिसमें निबंधकार द्वारा किसी घटना का विवरण होता है। यह विवरण सिलसिलेवार तथा सुसंगत होता है। दूसरा है वर्णनात्मक निबंध, जिसमें निबंधकार किसी दृश्य का वर्णन करता है परंतु वर्णन में तटस्थता रहती है। तीसरा है विचारात्मक निबंध। यह निबंध बुद्धि प्रधान होता है। विषय का तर्क संगत प्रतिपादन के साथ साथ इसका मुख्य उद्देश्य होता है सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। फिर अगला है ललित निबंध। ललित शब्द का अर्थ है सुंदर। ललित निबंध में लेखक अपने व्यक्तित्व, चिंतन, संवेदनशीलता तथा अनुभूति के द्वारा वर्णन, विवरण, विचार, भावों को इस प्रकार समन्वित कर देता है कि पाठक उसमें कहानी, कविता, नाटक में स्वयं रसास्वादन करने लगता है। लेखक स्वच्छंद होकर बातचीत करता हुआ अनेक विषयों प्रसंगों को समेटता हुआ आगे बढ़ता है। यह स्वच्छंदता, कल्पनाशीलता और लोक जीवन में लगावी ललित निबंध की विशेषताएं हैं। अब अगला है भावात्मक निबंध। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार के निबंध में भावों की प्रधानता होती है। इनका मुख्य उद्देश्य पाठक के मन में भाव तथा रस संचार करना होता है। अब आगे देखते हैं शैलियाँ। निबंध लेखन की मुख्य शैलियाँ निम्न प्रकार से हैं, जिसमें पहली है समास शैली। इस शैली में विस्तार की जगह कसाव होता है, क्योंकि समास का अर्थ ही है संक्षेप। लेखक बहुत सोच समझकर नपे तुले शब्दों से विषय को संक्षेप में परंतु पूरी गहनता के साथ प्रस्तुत करता है। विचार प्रधान निबंधों में प्राय इस शैली का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरी शैली देखते हैं विक्षेप शैली। जटिल मन स्थितियों को प्रकट करने के लिए इस शैली का आश्रय लिया जाता है। विक्षेप शैली में भावों एवं विचारों की अभिवृद्धि में बाधा या अवरोध उत्पन्न होता है। फिर तीसरी है धारा शैली। निर्बाध रूप से बहती धारा के समान इस शैली में भावों एवं विचारों की सहज एवं प्रवाहपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। लेखक के मन में विचार एवं भाव जिस रूप में उमड़ते हैं उसी रूप में उनकी धारा प्रवाह शैली में अभिव्यक्ति होती चलती है। अब चौथी शैली हम देखते हैं व्यास शैली।
व्यास का अर्थ होता है विस्तार। इस शैली में विषय को विस्तार से स्पष्ट किया जाता है। वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंध प्राय इस शैली में लिखे जाते हैं। समास शैली की विपरीत व्यास शैली में विषय का विस्तार अपेक्षित होता है। अब अगली है तरंग शैली। निबंध लेखन की तरंग शैली में भाव एवं विचार अबाध गति से लहरों की तरह उतार चढ़ाव के साथ अभिव्यक्त किए जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहरें पहले ऊपर उठती हैं फिर नीचे आती हैं, उसी प्रकार तरह तरह के भाव लेखक के मानस में उठते रहते हैं। एक भाव की अभिव्यक्ति अपने चरम पर पहुंचती है कि दूसरा भाव उससे टकराने लगता है। भावों के उतार चढ़ाव को लेकर इस रूप में प्रकट करता है कि पाठक उसका आनंद लेना नहीं भूलता। तो ये हो गया हमारे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निबंध। थैंक यू।